आज से हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद शुरू हुई। मंडियों में खरीद को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए। मंडियों में खाने पीने और ठहरने के भी इंतजाम किए गए हैं। आज से हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद शुरू हो रही है। ऐसे में प्रशासन और प्रबंधन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंडियों में खरीद को लेकर व्यापक प्रबंध देखने को मिल रहे हैं। मंडियों में खाने पीने साथ ही ठहरने के भी प्रबंधन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। आज से हरियाणा की मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू हुई। मंडियों में खरीद को लेकर व्यापक प्रबंध प्रबंधन की ओर से किए गए हैं। मंडियों में पहुंचने वाले लोगों के लिए खाने पीने और ठहरने के व्यापक इंतजाम प्रबंधन की ओर से किए गए। इस दौरान किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। आज से धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। मंडियों में खरीद को लेकर व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। यहां पहुंचने वाले किसानों को, आढ़तियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी खास निर्देश दिए हैं। मंडियों में खरीद को लेकर प्रबंधन की ओर से व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। खाने पीने और ठहरने के भी व्यापक इंतजाम मंडियों में किए गए हैं। बता दें कि 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद शुरू होनी थी, लेकिन इसे आगे कर दिया गया और 22 सितंबर से ही धान की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ बल्लभगढ़ से रजत सिसोदिया जुड़ चुके हैं। रजत, आज से ही सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं मंडी में? तो बता दो, जो धान की सरकारी खरीद है आज से शुरू हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान है फिलहाल अभी काफी कम जो है मंडी में पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों काफी बरसात हुई थी, उसके कारण कहीं ना कहीं जो धान है उसमें नमी के कारण कहीं ना कहीं अभी किसान काफी कम जो है मंडी पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तमाम सुविधाओं की, तो उन्हें बल्लभगढ़ मंडी में पहले ही दुरुस्त कर लिया गया था। लगभग सारी तैयारियां जो है पूरी नजर आ रही है। जहां एक और गेट पास की जो तमाम सुविधा है वो अभी पूरी तरीके से दुरुस्त कर ली गई, तो वहीं पानी पीने से लेकर जो कैंटीन है उसको भी जो है सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए खरीद की, तो खरीद के लिए भी जो वेयर हाउस है उनकी जो टीम है मंडी में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पहले 1 अक्टूबर को जो ये सरकारी खरीद है शुरू होने वाली थी, तो वहीं सरकार ने जो किसानों की मांग को मद्देनजर रखते हुए इसको आज से 22 तारीख से शुरू कर दिया, जिसके कारण कहीं ना कहीं किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मंडी में हमने लगातार, जैसे कि इससे भी पहले हम लगातार मंडी में आते रहे और अपने दर्शकों को ये दिखाते रहे कि किस तरीके के मंडी के हालात है, तो कहीं ना कहीं मंडी में जो तमाम जो सुविधाएं हैं किसानों को दी जाने वाली, वह सुचारू रूप से स्वस्थ नजर आ रही है। जी रजत, और देखिए सरकार की तरफ से खास निर्देश होते हैं कि किसी भी तरह से किसानों को, आढ़तियों को कोई परेशानी ना हो। इस बार सरकार की तरफ से प्रबंधन को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी चविष्का, आपको बता दूं कि जैसे कि हमने लगातार कोई भी फसल जब मंडी में आती है तो उसको हम लगातार कवर करते हैं, तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके के जो निर्देश हैं जो तमाम अधिकारी हैं उन्हें दिए जाते हैं। और इस बार एक काफी अच्छी चीज जो है देखने के लिए मिली, ये ऑनलाइन एक एप्लीकेशन बनाई गई है, जिसमें कि जो तमाम किसान हैं वह अपनी फसल को उस पर चढ़ा सकते हैं, और जैसे ही वो गेट पास के लिए पहुंचे तो उनके पास एक क्यूआर कोड होगा, उसको जैसे ही वो स्कैन करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल जो है किसान की मंडी कमेटी के पास आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये काफी एक अच्छी जो चीज उनकी ओर से चलाई गई है। तो वहीं खास निर्देश जो है प्रशासन को दिए गए हैं सरकार की ओर से कि किसी भी तरीके की किसी भी किसान को जो परेशानी है नहीं आनी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि मंडी कमेटी भी लगातार जो किसान है उनसे यही अपील करती हुई दिखाई दे रही है कि वे अपना जो धान है उसको सुखा के लेके आए, क्योंकि पिछले दिनों काफी ज्यादा बरसात जो है फरीदाबाद एनसीआर में देखने के लिए मिली, जिसके कारण खेतों में अभी तक जो है पानी खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो फसल है उसमें काफी नमी है, तो जिसके कारण मंडी कमेटी भी किसानों को जो है लगातार यही अपील कर रही है कि अपने
धान जो है सुखा के लेकर आए ताकि मंडी पहुंचने के बाद उन्हें अपनी फसल को बेचने में किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। हालांकि अभी तक मंडी में बात की जाए तो 1509 जो धान है आप देख सकते हैं पहुंच रहा है, लेकिन जो परमल धान है जिसकी सरकारी खरीद होती है वह धान अभी तक जो है मंडी में देखने के लिए नहीं मिला है। हालांकि यह किसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से सरकार लगातार किसान हितैषी फैसले लेती हुई नजर आ रही है, तो इसके कारण जो तमाम क्षेत्र के जो किसान हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से काम इस बार नायब सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उनसे वह काफी खुश है। फिर चाहे वे रेटों की बात की जाए या फिर जो व्यवस्थाएं हैं जो मंडी कमेटी द्वारा उन्हें दी जा रही हैं वह उनसे काफी खुश नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से पहले जो खरीद है 1 अक्टूबर से होने वाली थी, अब वह आज से यानी 22 सितंबर से शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं किसानों के जो चेहरे हैं काफी खिले हुए नजर आए। तो वहीं अगर मंडी कमेटी की सुविधाओं की बात की जाए तो हमने सुबह मंडी कमेटी के जो सेक्रेटरी इंद्रपाल हैं उनसे बात की। देखिए हर बार देखने के लिए काफी बड़ी चीज मिलती है, अनप्रिडिक्ट चीज होती है, बरसात जो है कभी भी आ जाती है, कभी कभार मौसम करवट ले लेता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम किसान हैं और आड़ती और मंडी कमेटी तीनों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती जो है देखने के लिए मिलती है। अगर ऐसे में किसी भी तरीके का कोई भी जो फसल है अगर वो भीगती है तो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। तो इसको लेकर मंडी कमेटी ने पहले ही जो तमाम आड़ती हैं उनको दिशा निर्देश दे दिए हैं, उन्हें बता दिया है कि जो तमाम आप देख सकते हैं जो नीचे कैटरिंग रखने वाली हैं वह भी यहाँ पे रख ली गई हैं और उन्हें साफ तरीके से हिदायत दी गई है कि किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही ना हो। अगर कल को मौसम बदलता भी है और करवट लेता है, बरसात आती है, तो ऐसी कोई भी लापरवाही ना आए जिसके कारण जो फसल है वह भीगे। और इसके अलावा जिस तरीके से हर साल मंडियों में एक बड़ी समस्या देखने के लिए मिलती है आवारा पशुओं की, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आवारा पशु रोड पे घूमते हैं और जो फसल है खुले में रहती है, तो उस समय पर जो तमाम पशु हैं वे मंडियों में देखने के लिए मिलते हैं। इसको लेकर भी मंडी कमेटी द्वारा जो है मंडी में गार्ड छोड़े गए हैं। तो वहीं जो तमाम किसान हैं उनकी सिक्योरिटी पर्पस देखते हुए जो 8 होम गार्ड हैं उनको भी मंडी में नियुक्त किया गया है, क्योंकि आपको बता दूं बल्लभगढ़ मंडी में 2 गेट टोटल मौजूद हैं जो बड़े गेट हैं, तो दोनों गेटों पर 4-4 होमगार्ड जो हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी तरीके की किसी भी किसान को कोई भी परेशानी ना हो और उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना ना हो। जी चविष्का। बिल्कुल रजत, और देखिए व्यापक इंतजाम इस बार किए गए, आपने बताया, तस्वीरों में भी हमने देखा। अब आज से धान की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन रजत कहीं ना कहीं गेट पास को लेकर भी किसानों के मन में दुविधा रहती है। इस बार गेट पास को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? बहुत अच्छे जो इंतजाम हैं इस बार देखने के लिए मिले हैं, फिर चाहे वह सरकार की ओर से हो फिर चाहे वह प्रशासन की ओर से हो, क्योंकि हम सुबह से ही आज मंडी में हैं। काफी किसान जो हैं जो 1509 के जो धान है उन्हें लेके पहुंच रहे हैं, उनके हमने गेट पास करते देखे। कुछ सेकंडों के अंदर जो है गेट पास करके उनके हाथ में आ जाता है, किसी भी तरीके की उन्हें कोई परेशानी नहीं है। हमने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि काफी अच्छी व्यवस्था जो है बल्लभगढ़ मंडी में देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं बल्लभगढ़ मंडी एक काफी मतलब आइट साइड की जगहों का भी एक केंद्र रहा है। लगातार किसान जो हैं अपने यहाँ की मंडी छोड़ के बल्लभगढ़ मंडी पहुंचते हैं, क्योंकि जिस तरीके की सुविधाएं बल्लभगढ़ मंडी में मिलती हैं और जो धान बेचने की प्रक्रिया है काफी जल्दी, उनका जो धान है या कोई भी अनाज है वो काफी जल्दी बिक जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम किसान खुश नजर आते हैं। और इस बार एक नई चीज जो है देखने के लिए मिली, जो एप्लीकेशन है गेट पास से रिलेटेड वह जो है बनाई गई है, जिसमें कि किसान अपनी डिटेल और अपनी फसल की डिटेल उसमें चढ़ा सकता है, जिसके बाद ही कोड जनरेट होने के बाद उस कोड को जैसे ही मंडी के गेट पे दिखाएगा तो उसे उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके जैसे ही उस QR कोड को स्कैन किया जाएगा, ऐसे में सारी डिटेल जो किसान की है उनके सामने आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं इससे जो तमाम अगर किसी भी किसान को कोई भी अगर एक क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में रहता है तो ये काफी दूर हो जाएगा, जो बीच के कोई भी डिस्टेंस होता है वो दूर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं काफी अच्छी सुविधा जो है गेट पास को लेकर भी इस बार नजर आ रही है। जी रजत, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आज से हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद शुरू हुई। प्रशासन और प्रबंधन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसानों को कोई दिक्कत ना हो
इसका खास ख्याल रखा जा रहा है।